खतना नहीं करवाओ है खतना क्या होते खतना खतना वो मुल्लन में पहले मैन चीज होता है ना, क्या होते सभी तो मुल्ला बने जाते हैं। जरूरी है कि उसका और कहाँ है? तू बताना तुझे कौन सी आप बता रही है, तो वो हो या ना हो उसे ऐसा ही पसंद है तो। कानपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में तैनात एक सिपाही की पत्नी ने सिपाही पर ही धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम महिला से निकाह करने का आरोप लगाया है। अगर ये बात सही है कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में तैनात सिपाही ने धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाते हुए एक महिला से विवाहित होने के बाद भी निकाह कर लिया है, तो ये बड़े शर्म की बात है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए, और ये बड़े शर्म की बात है यूपी पुलिस के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही होगी। ये तस्वीर है सिपाही रविंद्र सिंह की। जी हाँ, ये कानपुर नगर के कई विभिन्न थानों में तैनात रह चुका है, लेकिन वर्तमान समय में ये लाइन हाजिर है। लेकिन इस पर इसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके साथ मारपीट करने के, उसे धोखा देने के और धर्म परिवर्तन करके एक मुस्लिम महिला से निकाह कर लेने के। आज इस सिपाही की पत्नी कानपुर के पुलिस कमिश्नर से मिलने उनके कार्यालय पहुंची थी। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसकी गोद में एक बच्चा भी है। गौर से देख लीजिए, इसका नाम है सुधा सिंह। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको महज कुछ पलों में दिखाते हैं कि कब सुधा सिंह और रविंद्र सिंह का विवाह हुआ था, वो आपके सामने है। यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात रविंद्र सिंह का विवाह सुधा सिंह के साथ 11 वर्ष पूर्व हिंदू विवाह रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। सिपाही रविंद्र जनपद मैनपुरी के गोला बाजार नगला मूल्य का मूल निवासी है। इसका 1 माह का बेटा शिवांश भी है। सुधा सिंह की मां ने तो उसके पति की संबंध चमनगंज में रहने वाली एक मुस्लिम महिला के साथ है और वह उसी के साथ रहता है। सुधा के आरोप है कि उसके पति ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और मुस्लिम बन बैठा है और लगातार सुधा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो चलिए अब खबर में आगे बढ़ा जाए। अब हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें सिपाही रविंद्र कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने निकाह कर लिया है, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो सब आपके सामने है। अभी निकाह कर लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया। खतना नहीं करवाओ है खतना क्या होते खतना खतना वो मुल्लन में पहले मैन चीज होता है ना, क्या होते सभी तो मुल्ला बने जाते हैं। जरूरी है कि उसका। और कहाँ है? तू बताना तुझे कौन सी आप बता रही है, तो वो हो या ना हो उसे ऐसा ही पसंद है तो। अरे चलो ठीक है, ना उसे ऐसा ही पसंद हो फिर। चलो ठीक है। तू बता। अरे चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है चल पागा। तो रिकॉर्डिंग को आप सभी ने सुन ही लिया होगा जो वार्ता हो रही है, और वार्ता में ये स्पष्ट रूप से सुनने में आ रहा है कि सिपाही रविंद्र ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, निकाह कर लिया है। अगर ऐसा है तो ये बड़ी शर्म की बात है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए। हम शर्म की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ही नहीं, यूपी पुलिस लोगों के टूटे घरों को बचाने का दावा करती है, मीडिएशन सेंटर चलाती है। ऐसे में उनका ही एक सिपाही, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। ऐसे में क्या इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि यह अपने ही सिपाही के घर को नहीं बचा पाए, अपने ही सिपाही के धर्म परिवर्तन करने से उसको नहीं बचा पाए। ऐसे में यह बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि जब खाकी की ही खाकीधारी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता की रक्षा क्या करेंगे, जनता के टूटे हुए घरों को क्या बचाएंगे। मामला गंभीर होने के कारण हमने सोचा कि पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से बात की जाए, उनका पक्ष जाना जाए। जब हमने उन्हें फोन मिलाया तो हमेशा की तरह उनका फोन उनके पीआरओ ने उठाया। पीआरओ ने कहा साहब मीटिंग में हैं। हमने पूछा कितनी देर लगेगी मीटिंग में, बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब से लेकर अब तक कोई वार्ता नहीं हो पाई, जिस कारण हम उनका पक्ष नहीं दिखा सके हैं। इसके साथ साथ हमारा मानना है कि अगर एक सिपाही ने धर्म परिवर्तन किया है तो ऐसा तो नहीं कि किसी हनी ट्रैप के जाल में फंस गया हो, हनी ट्रैप के गैंग के सदस्यों का शिकार हो गया हो, लेकिन ये तो जांच का विषय है। चलिए अब आपको जोड़ते हैं सिपाही की पत्नी से कि क्या कुछ कहना है सिपाही की पत्नी का जब वो पुलिस कमिश्नरेट आई हुई थी। समस्या मेरे हस्बैंड है जो मुस्लिम महिला के साथ रह रहे हैं। उन्होंने उनके साथ धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह कर लिया है और ना मुझे देख रहे, ना 1 साल से मेरे कमरे पे आ रहे। जब भी आते हैं तो वो महिला लाइन पे रहती है कॉन्फ्रेंस पे, और वो जो कहती है इसे मार दो, कुछ भी कर दो, जो रास्ते का कांटा निकल जाए।
पर इसे छोड़ना नहीं था, हम लोग एक साथ में रह पाएंगे। और मुझे तो 1 साल यहाँ पे आते हो गया पुलिस लाइन में, पर मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। और 1 साल का बच्चे का मैं ऐसे ही देख रेख करी, पर उन्हें ना कोई खर्चा दे रहे, ना कुछ कर रहे मेरे लिए, ना मेरे बच्चे को देख रहे। क्या नाम है, क्या बता? रविंद्र कुमार उनका नाम है और पुलिस विभाग में है, आरक्षी के पद पर। शादी कब हुई है? शादी हुई थी 2014 में। फिर तब से तो हम लोग साथ ही में रह रहे थे, पर 1 साल से जब से मुझे पता चला है तब से वो नहीं आ रहे। क्या बता? क्या कहते, मैं नहीं रखूंगा तुझे, मैं उसे रखूंगा, वो मेरी बीवी है। धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन वो कहते हैं, मैंने निकाह पढ़ लिया है, मैं उसके साथ रहूंगा, और क्या नाम, वो जो कुछ भी है वो मेरी बीवी है, तू कुछ भी नहीं है मेरे लिए। हाँ, शिकायत दे के आए, देखो अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, आगे देखते हो रही या नहीं हो रही है। पर अभी तक तो 1 साल से देते चले आ रहे, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्या करें, सुनवाई नहीं दे रही। कहीं कहीं एप्लीकेशन देने जाते तो वो सबसे पहले ये कहते हैं, कहीं भी एप्लीकेशन देने जाए तो सबसे पहले मेरे पास आएगी, क्या कर लेगी, कानून कितना बड़ा है, मैं देखूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। अभी इस समय तो लाइन हाजिर चल रहे हैं, और ये क्या नाम, वैसे तो जाजमू थाना में हस्बैंड का रविंद्र कुमार सिंह, आरक्षी के पद पर। तो देख ही लिया होगा कि क्या कुछ कहा है सिपाही की पत्नी ने, उसने अपनी क्या दास्तां बताई है। हमने प्रयास किया कि रविंद्र सिंह का भी बयान आ जाए, लेकिन रविंद्र सिंह का बयान ले पाना संभव नहीं हो सका। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर किसी पुलिस अधिकारी का बयान आता है तो हम भी उसे दिखाएंगे, लेकिन अभी तक बयान ना आ पाने के कारण हम किसी पुलिस अधिकारी का बयान नहीं दिखा पाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर, तब तक के लिए नमस्कार।